स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में मारुति क्लासेस। और हम लोग और एक वीडियो के साथ आए हैं। वेक्टर का और एक वीडियो है, फिजिक्स का और एक वीडियो है, या मैथ्स का एक और वीडियो है। वेक्टर, फिजिक्स और मैथ्स दोनों में ही है। ये हम लोग वेक्टर का थर्ड पार्ट में है। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, फिर ही इसको देखिएगा। ये हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट डॉट प्रोडक्ट का था, ये वाला पार्ट क्रॉस प्रोडक्ट का है। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, आइए देखते हैं वीडियो क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता देता हूँ, ये वीडियो को चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार देना मत भूलिएगा। ये वीडियो स्ट्रीम रिलेटेड नहीं है। अगर आप 10 में हो तो भी ये वीडियो देखना, अगर बोर्ड्स खत्म हो गया है, क्योंकि 11 का प्रिपरेशन का बेसिक है वेक्टर। 11 के लिए आप प्रिपेयर करने जा रहे हो, या आप 11 में हो या आप 12 में हो, वेक्टर आप सबके लिए है। तो 10, 11, 12 तीनों के लिए वेक्टर काम करेगा। साइंस हो या कॉमर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर दोनों के लिए ही काम करेगा। क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर एक चैप्टर है, मैथ्स में भी वेक्टर एक चैप्टर है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का सेकंड पार्ट क्या है, देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन का दूसरा वीडियो। ये मल्टीप्लिकेशन का दूसरा वीडियो है। ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट का एक वीडियो आ चुका है। ओके, तो हम लोग यहाँ देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में भी बात किए थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एक्चुअली होता टू टाइप का है। वन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड अनदर इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट को सीख लिया, समझ लिया और उस पर एक प्रॉब्लम भी किया था। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है। और अगर हम लोग बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द most complicated also. So I request you all guys to see the video very carefully, and if you don't understand, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से रिवर्स कीजिएगा, जो तो 3 बार इस वीडियो को देखिएगा अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया तो आपका फिजिक्स का 60% काम हो गया। तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए इसको शुरू करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही टर्म आपको लेक्चर्स में बहुत बार कभी क्रॉस प्रोडक्ट सुनेंगे, कभी वेक्टर प्रोडक्ट सुनेंगे, दोनों का मतलब वही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे। ए क्रॉस बी होता है इक्वल्स टू ए मॉड ऑफ ए इंटू बी साइन थीटा। अगेन ये जीरो नहीं थीटा है, जो मैंने हम लोग प्रीवियस वीडियो में इस सब का बात कर चुके हैं। तो देखते हैं आइए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता क्या है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है कोई भी दो वेक्टर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और तो जो रिजल्टेंट आता है अगर वो भी वेक्टर होता है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है। और पिछले वीडियो में डॉट प्रोडक्ट में क्या देखे थे, जब अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं और रिजल्ट अगर स्केलर आता है तो वो डॉट प्रोडक्ट है। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट अगर वेक्टर आएगा देन इट इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस साइन से। पिछले वन को डॉट साइन से रिप्रेजेंट करते थे, इस वर्ग को क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को आता है लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी भी आपका वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर भी आपका वेक्टर है और लीनियर वेलोसिटी भी आपका वेक्टर है। बहुत जन को अभी नहीं पता होगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। आप लोग रोटेशनल मैकेनिक्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जिसको पता है वेरी गुड, और जिसको नहीं पता है आप लोग रोटेशनल मैकेनिक्स वाले चैप्टर में इसको पढ़ोगे। तो देखते हैं कि डॉट वेक्टर का अगर मान लीजिए दो प्रोडक्ट को हम लोग दो वेक्टर को लेते हैं ए एंड बी, और अगर हम लोग उसका क्रॉस करते हैं तो वो कोप्लेनर वेक्टर होगा। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है वो सब आप लोगों को पता है, हम लोग का पार्ट 1 वाले वीडियो में है। और वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा बोथ ऑफ द डायरेक्शन से, मतलब ए और बी राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। और इसका जो डायरेक्शन है वो हम लोग डिटरमाइन करेंगे राइट हैंड क्रॉक्सक्रू रूल से। अब राइट हैंड क्रॉक्सक्रू रूल क्या है हम लोग एंड ऑफ द वीडियो में अपना देखेंगे। इसी वीडियो में हम लोग इसको भी समझेंगे, राइट हैंड क्रॉक्सक्रू रूल। ओके, तो
क्रॉस प्रोडक्ट में क्या एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पे आपको डायरेक्शन को भी मेंटेन करना है, डायरेक्शन को भी माथा में रखना है। जो डॉट प्रोडक्ट के केस में हम लोग को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था, हम लोग सीधा करते जा रहे थे, बट यहाँ पे आपको डायरेक्शन को भी माथा में रखना है। और डायरेक्शन आप कैसे माथा में रखोगे वो हम लोग राइट हैंड क्रॉक्सक्रू में पढ़ेंगे। तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट को अगर आप अपने आप से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका रिजल्ट जीरो होगा। जो डॉट प्रोडक्ट में उल्टा था, यहाँ पे ये जीरो होगा। तो क्यों जीरो होगा थोड़ा देखते हैं इसको। हम लोग का क्या फॉर्मूला है? ए डॉट ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए साइन जीरो। साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है और इसलिए ये पूरा जीरो हो गया। जो कॉस जीरो का वैल्यू जीरो नहीं होता था इसलिए वो एग्जिस्ट करता था और साइन जीरो जीरो होता है। ओके, एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट में हम लोग यूज़ करते हैं कोसाइन फंक्शन और कॉस प्रोडक्ट में हम लोग यूज़ करते हैं साइन फंक्शन। इसलिए जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है और जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो दोनों ही माने एकदम ऑपोजिट, 180 डिग्री ऑपोजिट है। ओके, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी बोल रहा है कि वेक्टर ए और बी अगर क्रॉस प्रोडक्ट में होगा तो वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा। क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव लॉ हम लोग डॉट प्रोडक्ट में भी देखे थे। मतलब अगर ए डॉट बी किए थे तो बी डॉट ए इक्वल था, बट यहाँ पे ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए हो जाएगा। ये भी साइन का फंक्शन है इसलिए ये सब होता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी अपने क्या देखते हैं? थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा उसका एंगल 90 डिग्री बनेगा तो वो जो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? साइन 90 डिग्री 1 होता है तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, मोस्टली हम लोग जो भी वेक्टर को हम लोग सम्स भी जो करेंगे मेनली अगर एंगल नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसको परपेंडिकुलर मान के ही चलेंगे। हम लोग अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मान लीजिए आई जे के विद द यूनिट वेक्टर, जो आप लोग को पता है एक्स वाई जेड पोजिशंस पे रिप्रेजेंट करता है और सबका वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर इन सबका मैग्नीट्यूड 1 होता है, देखिए आपस में अगर ये लोग मल्टीप्लाई हो तो सबका रिजल्ट 0 आएगा। और जो इन द केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ये सब 1 था, यहाँ पे ये सब 0 है। और ये क्यों होता है यहाँ पे ये देखिए मैंने स्क्रीन में आपको दिखाया है विद फुल डेरिवेशन के साथ। ऐसा क्यों होता है, 0 होता है कि साइन 0 0 हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट कोई बहुत ही टफ चीज़ नहीं है, इसमें खाली एक चीज़ और नया आ जाता है, दैट इज़ डायरेक्शन। तो आपको डायरेक्शन को माथा में रखना है। अगर आप डायरेक्शन को ढंग से माथा में रख पा रहे हो ना तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको डॉट प्रोडक्ट जैसा ईजी लगेगा, कोई भी दिक्कत का बात नहीं होगा। देखिए द वेक्टर प्रोडक्ट्स को हम लोग इज रिवर्स्ड, वेक्टर प्रोडक्ट इज रिवर्स्ड ऑफ यूनिट ऑफ सेम एक्सिस इज 0। इन द वेक्टर प्रोडक्ट कंडीशन इज रिवर्स्ड। हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट्स में जो कंडीशन देखते हैं वो डॉट प्रोडक्ट के जस्ट रिवर्स्ड होता है। यहाँ पे अगर सेम को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 होगा, डिफरेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा, बट उसका डायरेक्शन हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ेगा। और वो हम लोग डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे बहुत ही फेमस राइट हैंड क्रॉसस्क्रू रूल से। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है राइट हैंड क्रॉसस्क्रू रूल। ये है राइट हैंड क्रॉसस्क्रू रूल। अब इसी को हम लोग को समझना पड़ेगा अच्छा से। अगर ये समझ में आ गया तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग को समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट में आई क्रॉस जे करता तो वो 0 हो जाता, बट आई क्रॉस जे यहाँ करूँगा, अगर मैं आई से जे में जा रहा हूँ तो मेरा वैल्यू के आएगा। आई से जे में गया तो बचा क्या? के। जो बचा वही मेरा आंसर आएगा। मैं इसका खाली डायरेक्शन के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। और अगेन आई विल गो टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में जा रहा हूँ। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊँगा तो पॉजिटिव रहेगा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में चला जाऊँगा तो मेरा जो भी बचेगा वो नेगेटिव में आएगा। मैं अभी एग्जांपल्स दिखाऊंगा इसके बारे में। मैं जे और के में जा रहा हूँ तो जे और के मतलब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बचा क्या? आई बचा, तो ये पॉजिटिव में आएगा। जे इंटू के इक्वल्स टू आई। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? के टू आई जा रहा हूँ, अगेन इट इज़ अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बचा क्या? जे बचा, तो अगेन ये पॉजिटिव में आएगा। नाउ अब मैं जे के से जे में जा रहा हूँ तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। बचा क्या? आई बचा, अब ये माइनस में आएगा।
दिस इज द थिंग गाइस, खाली यही है। राइट हैंड क्लॉक स्क्रू रूल कुछ नहीं है, वेरी इजी इट इज। बट क्लॉकवाइज में जाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो नेगेटिव रहेगा। इसको हम लोग राइट हैंड क्लॉक स्क्रू से, राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं यही सजेस्ट करूंगा, अवॉइड राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल वो भी बहुत इजी है, वो आगे का चैप्टर्स में आप लोग पढ़ोगे क्लास 12 में, तो उससे अच्छा राइट हैंड क्लॉक स्क्रू रूल है। अगर आपको राइट हैंड थंब रूल भी अच्छा से आता है तो आप उससे भी डायरेक्शन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो राइट हैंड ये है हम लोग का क्रॉक्सकी रूल। क्रॉक्सकी रूल से क्या बोलता है कि यूनिट वेक्टर और डिफरेंट एक्सेस विथ डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप नोट कर सकते हो कि अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये नेगेटिव होगा। आप इसको नोट कर सकते हो। तो इस वेक्टर जैसे पिछले बार हम लोग सम्स किए थे, इस बार तो मैं सम्स नहीं, सम्स बिल्कुल वैसा ही होगा डॉट प्रोडक्ट का। आपने डेफिनेटली प्रैक्टिस किया होगा, जो भी बुक आप फॉलो करते हो उस बुक से आप सॉल्व कीजिए। और अगर आपको सम्स चाहिए डॉट प्रोडक्ट का तो आप हम लोग के एग्जीक्यूटिव को फ़ोन कीजिए, हम लोग आपको सीट्स प्रोवाइड कर देंगे और वो वाला प्रैक्टिस सीट आपको दे देंगे। और अगर आपको एग्जाम्पल सीट चाहिए वो भी सीट आपको मिल जाएगा। और ये दिस इज़ द एंड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर यहाँ ख़त्म होता है, बट डोंट थिंक वेक्टर इज एंड हियर। फिजिक्स का अगर आप बात कर रहे हो, वेक्टर में अभी भी बहुत कुछ है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, और भी बहुत कुछ है वेक्टर के ऊपर। तो वो सारा पार्ट्स हो सकता है यूट्यूब में ना हो, तो आप एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए, वो आपको नेक्स्ट पार्ट जो है, ये पार्ट 3 है, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको सीट्स चाहिए सॉल्व करने का सीट, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो तो आज ही एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। और अगर आपको कोई और भी दिक्कत है या फिर आपको कुछ भी दिक्कत है, कमेंट में डालिए। मुझे बहुत खुशी होगा आप लोग का कमेंट पढ़ना, उसको रिस्पॉन्स करना। कमेंट में डालिए अगर कोई भी चीज़ और आपको चाहिए, और या तो आप हम लोग के डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हो। आई होप गाइस आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर समझ में आया हो। वेक्टर मजा आया, समझ में आया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। वेरी गुड। समझ में अगर आपने तीनों पार्ट देखा है तो आपको वेक्टर समझ में आ गया होगा कि वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। वेक्टर में डिवीजन नहीं होता है। ओके, तो अगर आप मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो वेक्टर यहीं खत्म हो जाता है, थ्योरी यहीं खत्म हो जाता है। बट इफ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो और भी बहुत कुछ है वेक्टर में। वेक्टर खाली यहाँ पे खत्म नहीं होता है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है, और भी बहुत सारा कुछ है वेक्टर्स में। पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 है हम लोग का। तो सारा तो मैं यूट्यूब में नहीं डाल पाऊंगा, तो आप एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए। आपको अगर वेक्टर का पूरा प्लेलिस्ट चाहिए, पूरा प्लेलिस्ट आपको हमारे एग्जीक्यूटिव्स दे देंगे। और अगर आपको सीट्स चाहिए, एक्सरसाइज सॉल्व करना है, उसका भी आपको एग्जीक्यूटिव से एक्सेस मिल जाएगा। क्योंकि मैं तो आज के वीडियो में कोई सम सॉल्व नहीं करवा पाया, क्योंकि एक वीडियो में मुझे थ्योरीज एंड सम्स दोनों करवाना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और एज यू ऑल नो, आप लोग ही बोलते हैं कि वीडियो तो शॉर्ट रखने के लिए, लंबा वीडियो आई मुझे भी तकलीफ होता है और सबको भी तकलीफ होता है, तो इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट रखता हूँ। तो कुछ कंटेंट मिस हो जाता है। अगर वो कंटेंट मिस हो रहा है, आप एग्जीक्यूटिव से बात करो। मेरे पास वैसे कंटेंट सारा पड़ा हुआ है, बट यूट्यूब में मैं डाल नहीं पाता हूँ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो आप एग्जीक्यूटिव से बात करो, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मारुति क्लासेस के साथ एनरोलमेंट करने के लिए भी एग्जीक्यूटिव से बात करो। हम लोग का क्लास वाइज बैच है, हम लोग का 1-to-1 क्लासेस है, हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस है, वीडियो लेक्चर्स है, सारा कुछ अवेलेबल है हम लोग के पास। तो एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए, आपके लिए क्या बेस्ट होगा, आपको कौन सा क्लास अच्छा, कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, वो भी एग्जीक्यूटिव आपको माने काउंसलिंग दे देंगे। बाय नोइंग योर सर्कमस्टेंसेस, बाय नोइंग योर कंडीशन, बाय नोइंग योर परफॉर्मेंस, एवरीथिंग आपको काउंसलिंग भी मिलेगा। तो काउंसलिंग के लिए भी आज मारुति क्लासेस को एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए और वो आपको काउंसलिंग देंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स आप सबके साथ बात करके। आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, इस चैनल में आके अपना प्यार देने के लिए, खुद तो सब्सक्राइब करने के लिए, बाकी सबसे सब्सक्राइब करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से पूर्ण पूर्ण धन्यवाद। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।